छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर सियासत से लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त कयासों का दौर चल रहा है। अब सवाल है कि नतीजों की तरह लीडरशिप में भी भारतीय जनता पार्टी सरप्राइज देगी या फिर पुराने और अनुभवी चेहरे ही सत्ता सिंहासन पर विराजमान होंगे। क्या ये दुग्धाभिषेक राज्याभिषेक का शंखनाद है? एमपी के मन में मोदी और लाडली बहना की थीम पर शिवराज सिंह चौहान ने ऐसी करिश्माई जीत दर्ज की जिसमें कई सियासी रिकॉर्ड ध्वस्त हुए तो नया इतिहास दर्ज हुआ। और इस महाविजय का श्रेय सीएम शिवराज सुपर ब्रांड चेहरा यानी पीएम मोदी को देते हैं। मध्य प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? इस रेस में शिवराज न सिर्फ नंबर 1 पर हैं, बल्कि सबसे अनुभवी और पॉपुलर चेहरों में टॉप पर हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी पुराने चेहरों को ही बनाए रखने पर आगे बढ़ रही है और इस फैक्टर में शिवराज सिंह चौहान सबसे प्रबल दावेदार हैं, जिन्होंने जनता का दिल जीता और सबसे बड़े संग्राम को फतेह करके भी दिखाया। कैसे? मध्य प्रदेश में बस एक नाम है, शिवराज। एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदलने का मादा है। 18 साल का सीएम कार्यकाल का रिकॉर्ड है। 4 बार सीएम और जमीनी नेता के तौर पर सबसे पॉपुलर, सरकार और संगठन में शक्ति संतुलन साधने का लंबा अनुभव है। यही वजह है कि बम्पर बहुमत से बम बम हर कार्यकर्ताओं की जुबान पर शिवराज का नाम है। स्ट्राइक रेट को बूस्टर देने के लिए बीजेपी ने बड़े खिलाड़ियों को मैदान में उतारा और ये स्ट्रेटजी सटीक साबित हुई। अब समझिए आखिर बड़े खिलाड़ियों का नाम सीएम की रेस में क्यों लिया जा रहा है, इसका फैक्टर भी समझिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव अभियान की शुरुआत 3 महीने पहले ही कर दी थी। बीजेपी ने संयोजक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को ही बनाया, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें दिमनी विधानसभा सीट से उम्मीदवार भी बना दिया। चुनाव की सारी रणनीति नरेंद्र सिंह तोमर ही पर्दे के पीछे से बनाते रहे। तोमर के पास केंद्र और राज्य में काम करने का लंबा अनुभव है। 1998 और 2003 में ग्वालियर से विधानसभा चुनाव लड़े और जीते। राजपूत समाज से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी आबादी कुल 6% है। 2019 में मुरैना श्योपुर से सांसद बने। टीम मोदी के सबसे चर्चित चेहरों में से एक हैं। ये जो महाविजय है, इसके लिए मैं जनता जनार्दन का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मध्य प्रदेश में बीजेपी की ओर से जितने भी सीएम बने वो ओबीसी समाज से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में तोमर समर्थक जोश जज्बे से नारा बुलंद कर रहे हैं। बावजूद इसके नरेंद्र सिंह तोमर खुद सीएम की अटकलों पर अपनी राय जाहिर कर चुके हैं। तीसरे नंबर पर कैलाश विजयवर्गीय का नाम है, जिन्होंने पार्टी की हर कसौटी पर खुद को साबित किया। मालवा निमाड़ के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर की टप सीट से जीतकर खुद को साबित किया। साथ ही साथ इंदौर को बीजेपी में कर दिया। सभी 9 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। सरकार और संगठन में काम करने का लंबा अनुभव उनके पक्ष में है। पश्चिम बंगाल में भी संगठन क्षमता का लोहा मनवाया। इसी तरह केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का नाम भी उन हैवीवेट चेहरों में शुमार है, जिन्हें उनके समर्थक सीएम के तौर पर देखने की इच्छा रखते हैं। प्रहलाद पटेल कद्दावर ओबीसी नेता के तौर पर पहचान रखते हैं, जिनकी आबादी सूबे में 37% है। पहली बार नरसिंहपुर सीट से विधायक बने हैं। 1989 में पहली बार में ही लोकसभा सांसद चुन लिए गए थे। प्रहलाद पटेल लोधी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। विधायक बनकर संसद के शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे प्रहलाद पटेल ने अपना रुख साफ कर दिया। राजस्थान का सिंहासन महारानी या योगी? मध्य प्रदेश की तरह सीएम पद को लेकर सस्पेंस रेगिस्तानी राज्य राजस्थान में भी है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, राजस्थान के योगी यानी बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इन 4 चेहरों के बीच घूम रहा है एक सवाल कि आखिर कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री? वसुंधरा राजे के घर पर हलचल बढ़ गई है। बीजेपी विधायक और कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ने लगा है। राजे 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। राजघराने से ताल्लुक रखने वाली वसुंधरा राजे के पास संगठन और सरकार में तालमेल का लंबा अनुभव है। बड़े कद और जनाधार के चलते तीसरी बार सीएम बनने के सबसे ज्यादा चांस हैं। मरुधर में महारानी के साथ ही साथ एक योगी का नाम भी चर्चा में है और वो तिजारा सीट से विधायक बने बाबा बालकनाथ हैं, जिन्हें राजस्थान का योगी कहा जाता है। धाकड़ छवि और बेबाक बोल से मशहूर बाबा बालकनाथ की गिनती राजस्थान ही नहीं देश के फायर ब्रांड नेताओं में होती है।
इस बार उनका नाम सीएम की रेस में आ गया है। बाबा बालकनाथ नाथ संप्रदाय से आते हैं। रोहतक के बाबा मस्तनाथ मठ के महंत हैं। नाथ संप्रदाय की परंपरा में गोरखपुर को राष्ट्रीय अध्यक्ष और रोहतक की गद्दी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दर्जा हासिल है। बाबा बालकनाथ यादव हैं और ओबीसी समाज से ताल्लुक रखते हैं, जिनके जरिए बीजेपी विपक्ष के कास्ट पॉलिटिक्स को काउंटर कर सकती है। एक और लोकसभा सांसद हैं जिसका नाम सीएम की रेस में लिया जा रहा है, जयपुर घराने की दिया कुमारी। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में दिया कुमारी फैक्टर भी असरदार रहा है। उनके समर्थक मानते हैं कि दिया कुमारी को सीएम बनाया जाता है तो राजघराने का रिवाज नहीं टूटेगा और दूसरा विकल्प भी मिल सकता है। छत्तीसगढ़ में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? छत्तीसगढ़ के नतीजों ने सबसे ज्यादा चौंकाया। कांग्रेस और भूपेश बघेल के अरमानों पर पानी फिरने वाली साइलेंट स्ट्रेटेजी सटीक साबित हुई और इस जीत के नायक बनकर उभरे हैं अरुण साव, जिनका नाम सीएम की रेस में लिया जा रहा है। अरुण साव ओबीसी समाज से आते हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बताया जा रहा है कि अरुण साव के जरिए बीजेपी ने भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया नैरेटिव को काउंटर किया और राज्य में धमाकेदार वापसी की। एक ऐसा लीडर जिसने 1983 में पार्षद के रूप में करियर की शुरुआत की और 15 साल सीएम बने रहने का रिकॉर्ड बनाया। नाम है रमन सिंह। पुराने और अनुभवी चेहरे का फॉर्मूला सेट होता है तो रमन सिंह बाजी मार सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 2003 से 2018 तक सीएम रहने का रिकॉर्ड उनके नाम है। पार्टी और संगठन में काफी मजबूत पकड़ है। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय नेताओं में नाम शुमार है। आदिवासी बेल्ट में संगठन विस्तार में अहम भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ के चर्चित चेहरों में रमन सिंह फिलहाल राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का जिम्मा संभालते हैं। बतौर उपाध्यक्ष अपनी सेवाएं संगठन को दे रहे हैं। ऐसे में 2024 से पहले उनकी वापसी क्या सत्ता सिंहासन पर होगी? ताजपोशी की तस्वीर 2 से 3 दिन में साफ हो जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन।